हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके सीटेट पर, मतलब सीटेट पर हम चर्चा करेंगे और बीपीएससी के रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं बीपीएससी के रिजल्ट को बताऊंगी और बीपीएससी का जो कट ऑफ है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम किसी भी कट ऑफ को बताने वाले नहीं हैं यहाँ पर। हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि जो बीपीएससी का कट ऑफ है, आजकल कुछ वीडियो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो हम बीपीएससी के कट ऑफ पर भी बात करेंगे आपसे और हम सीटेट पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीपीएससी के कट ऑफ पर, क्योंकि जो इसके पहले के जो सीटेट के स्टूडेंट रहे होंगे या जो एस्पिरेंट रहे होंगे वो सारे लोगों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा। तो उसमें से शायद आप भी एक होंगे जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कट ऑफ। तो आप, मेरी एक एडवाइस है कि आप ज़्यादातर कट ऑफ को देखकर अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करिए। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी चीज़ों को या ऐसी वीडियो को अवॉइड करिए जो हमेशा कट ऑफ पर आता है, क्योंकि हर एक घंटे में उनके कट ऑफ की वीडियो आती रहती है। तो आप हमेशा एक घंटे में देखते हैं, फिर आपका माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होता है हम उसको भी बताएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है यहाँ पर कि आप कट ऑफ पर जाते हैं, कभी कोई कहता है कि 47 से 50 के बीच में रहेगा, तो कोई कहता है कि 50 से 55 के बीच में रहेगा, तो कोई कहता है 55 से 65 के बीच में रहेगा। तो आप इन पर मत जाइए। देखिए जो बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है, तो आप लोगों ने मिलाया भी है और आपत्ति भी दर्ज की है। तो इसके बाद जो आपकी रिवाइज आंसर की आएगी उसमें भी पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर है, और ऐसे ही आपके रिजल्ट आएंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितना जाने वाली है। ये लोगों के रोज रोज वीडियो देख के आप कट ऑफ के पीछे ना भागे, क्योंकि ये क्या करते हैं, कहते हैं हमने 1 लाख बच्चों का सर्वे किया है, हमने 2 लाख बच्चों का सर्वे किया है। अगर आपने 2 लाख 1 लाख बच्चों का सर्वे किया है तो आप सही कट ऑफ बता दीजिए। फिर वो बीपीएससी का जो कट ऑफ आएगा, जो उसकी नोटिफिकेशन आएगी कट ऑफ की, जो कट ऑफ आपका मेन आएगा, अगर आपसे सेम कट ऑफ बता देते हैं तो हम मानेंगे कि आपने इतने बच्चों का सर्वे किया है। तो प्लीज़ आप उनके चक्कर में ना पड़ें, आप अपने आगे की पढ़ाई करें। और जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार में फिर से 1.5 लाख शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो आप उसकी तैयारी करें। और देखिए कुछ लोग इस सीटेट में क्या होंगे, सीटेट को क्लियर करेंगे। अब हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। बीपीएससी के कट ऑफ की बात हो गई, और रहा रिजल्ट के बारे में, तो हम रिजल्ट के बारे में बता देते हैं कि ये आपका मिनिमम, हमको लगता है अगर हो सकता है आपको 20 या 22 तक रिजल्ट देखने को मिल जाए, और हो भी सकता है कि आपको लास्ट सितंबर तक जाना पड़े, क्योंकि आपके जो सीटेट के रिजल्ट हैं वो भी अभी नहीं आए हैं। तो जो बीपीएससी का जो डीवी है वो डीवी सीटेट के रिजल्ट के बाद ही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का डीवी करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए सीटेट के बाद ही आपका जो, अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो डीवी आपके सीटेट के रिजल्ट के बाद ही होगा, और सीटेट का रिजल्ट जो है वो लेट हो रहा है। तो सीटेट का रिजल्ट भी शायद सितंबर लास्ट तक आ जाए, हो सकता है। अभी मुझे पता नहीं है कि कब तक आएगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरीके से रिजल्ट देते हैं उस तरीके से हो सकता है लास्ट सितंबर तक आ जाए। तो हम बात करते हैं अब सीटेट की। तो देखिए सीटेट में क्या है कि आप क्या करेंगे, जैसे कुछ बच्चे अभी सीटेट दिए होंगे और उन्होंने बीपीएससी का एग्जाम भी दिया होगा, और आपको पता है कि बीपीएससी का जो एग्जाम है वो कितना उसका लेवल था, कैसा था, ये हम सभी को पता है। और जो अदर स्टेट होते हैं वो आते हैं किसमें, देखिए एक बार मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार के बच्चे उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं, और एक बार मैं अगर अदर स्टेट की बात करूँ, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं तो पेपर का हिसाब देख के तो हमें नहीं लगता। अभी बीएड और डीएलएड का जो भी मुद्दा चल रहा है कि बीएड बाहर होगा क्या होगा, अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता है। तो वो किस आधार पे, कभी आपको लोग कहते हैं कि हम बीएड को निकाल कर हम कट ऑफ को बता रहे हैं, तो कभी कहते हैं हम बीएड को साथ में लेकर कट ऑफ बता रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो आप उन चीज़ों को, अगर आपने एग्जाम दे दिया है, अगर आपके नंबर आ भी रहे होते हैं, तो आप इन्हें क्या करें, एक साइड में रख दीजिए। अगर आप सीटेट क्लियर है तो देखिए, अगर आप सीटेट क्लियर है तो बीपीएससी की चीज़ों को साइड में रखिए, और अगर सीटेट नहीं क्लियर है तो देखिए आपको करना क्या है। अगर आप सीटेट क्लियर है तो बीपीएससी को साइड में रख के जो 1.5 लाख भर्ती आगे आने वाली है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ी हुई चीज़ें कहीं जाती नहीं है। और अगर नहीं होता है तो अगर आप जो पढ़े हैं, फिर लास्ट दिसंबर तक अगर आपके एग्जाम हो जाते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा ये कट ऑफ की वीडियो और ये चीज़ें देख के अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें। और बात करें सीटेट की, अगर आपके सीटेट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर आपने एक यूट्यूब से, चैनल से या किसी से भी अपने मिलाया है, अगर आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको करना क्या है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट सीटेट है वो दिसंबर में होने वाला है।
ये कंफर्म नहीं है कि होने वाला है, लेकिन तो आपके साल में 2 बार सीटेट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम बताते हैं। पहले क्या था कि आपका ऑफलाइन सीटेट था। जब ऑफलाइन सीटेट था तो चीज़ें क्या थी वहाँ पे, साल में 2 बार सीटेट आपका हो जाता था। जब से ये ऑनलाइन का लोचा चला तब से सीटेट को क्या है बहुत वो लेट लतीफ़ करने लगे, क्योंकि 1 महीने इनका एग्जाम के प्रोसेस ही चलते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। फिर इन्होंने क्या किया कि ऑफलाइन कर दिया। अब ऑफलाइन कर दिया है तो इनका जो टारगेट रहेगा वो साल में 2 बार कराने का ही रहेगा। तो अभी आपका जो सीटेट का रिजल्ट अगर सितंबर तक आ जाता है तो अक्टूबर मिड या आपके लास्ट अक्टूबर तक आपके इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे और इन्हें एग्जाम कराना होगा तो दिसंबर में करा लेंगे। अब देखिए, जैसे बीपीएससी ने यहाँ पर अपियरिंग वालों को लिया कि सीटेट जिसका क्वालिफाई नहीं है वो क्वालिफाई हो जाएगा तो हम उसे मान्य कर लेंगे। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो आप भी अपियरिंग में जाकर सीटेट को क्वालिफाई करिए और इस भर्ती में भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो चीज़ें अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपको सीटेट देना है और फिर उसके बाद सीटेट के बाद क्या करना है, बीपीएससी को भी पढ़ना है। तो जब आपको सीटेट देना है तो पहले क्या करिए, अभी से धीरे धीरे सीटेट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बीपीएससी की चीज़ें, ये जो बीपीएससी की चीज़ें हैं तो आप उन्हें धीरे धीरे कलेक्ट करिए। आपको तो ये पता है कि 1 to 5 के लिए सिलेबस क्या था, तो आप सभी को पता है। और 6 to 8 के लिए जो है 9 to 10th, 11 to 12th, तो देखिए हम सबके लिए यही कहेंगे कि आप क्या करेंगे, SCRT और NCRT को पूरी तरीके से खंगाल डालिए। जैसा कि इस तरीके से पेपर आया हुआ था तो उन्होंने कहा था, तो आप क्या करेंगे, SCRT NCRT की सारी चीज़ों को खंगाल के रखिए, तो आपका पेपर कहीं भी नहीं जाएगा। चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आप पढ़ेंगे तो आसान हो जाएंगी। तो सीटेट जो है आपका, सबसे पहले सीटेट पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें पहले नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। और सीटेट को अभी से आप पढ़कर रख लीजिए। हमारी मानिए तो सीटेट को पढ़कर रख लीजिए और प्रैक्टिस सेट को रख लीजिए। जब आपको एग्जाम देने जाना हो तो सिर्फ 15 से या 20 दिन तक आप प्रैक्टिस सेट करके एग्जाम देने चले जाइए, क्योंकि अगर आपका हो सकता है जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो भी आपका दिसंबर तक हो, तो हो सकता है कि दिसंबर, जैसे इस बार आपका बीपीएससी और सीटेट के जो एग्जाम है दोनों साथ में थे, तो इस वाले भी बीपीएससी के एग्जाम में और सीटेट के एग्जाम में साथ में हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप अभी से सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, और शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा।